बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उत्तरी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे। उनका संदेश था करुणा, प्रेम और अहिंसा का, और जहां भी वे जाते लोग उन्हें सुनने और उनसे प्रेरणा लेने के लिए उमड़ पड़ते। बुद्ध का जीवन सादगी और गहरी समझ का प्रतीक था, और उनके उपदेश जीवन के हर पहलू को छूते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वह गांव बहुत शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। लोग यहाँ सादगी से रहते थे, परंतु जीवन की कठिनाइयों और दुखों से ग्रस्त थे। बुद्ध के आगमन की खबर गांव में तेजी से फैल गई, और सभी लोग उन्हें सुनने और उनके दर्शन करने के लिए इकट्ठा हो गए। गांव के लोग बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुए, और हर कोई उनके विचारों और संदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहता था। उस गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसका नाम था संगीता। संगीता अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, और उसका परिवार भी उसे सहयोग नहीं करता। उसके पास धन दौलत नहीं थी, परंतु उसके दिल में एक गहरी करुणा और प्रेम की भावना थी। फिर भी वह अपने जीवन की समस्याओं और दुखों से मुक्त होना चाहती थी। संगीता ने सुना बुद्ध गांव में आए हैं, और उसने तय किया कि वह उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगी। अगले दिन जब बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने शिष्यों के साथ बातचीत कर रहे थे, संगीता उनके पास पहुंची। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, भगवान, मैं अपने जीवन के दुखों से अत्यंत पीड़ित हूँ। मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं है, और हर दिन मेरे लिए एक नया संघर्ष होता है। कृपया मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने दुखों से मुक्त हो सकूं और शांति प्राप्त कर सकूं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, संगीता, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत ही सरल है। यदि तुम अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहती हो, तुम्हें अपने अंदर करुणा और प्रेम का पौधा लगाना होगा। संगीता ने हैरानी से पूछा, भगवान, यह कैसे संभव है? मेरे पास न तो धन है, न ही साधन। मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकती हूँ? बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि से उसे देखा और कहा, जीवन में सुख और शांति पाने के लिए बड़ा धन या संपत्ति होना आवश्यक नहीं है। तुम्हारे पास जो भी थोड़ा बहुत है, उससे भी तुम करुणा और प्रेम का विस्तार कर सकती हो। तुम्हें बस अपनी दृष्टि और मन की सोच को बदलना है। संगीता अब भी पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। उसने बुद्ध से फिर पूछा, भगवान, कृपया इसे और स्पष्ट कीजिए। मैं वास्तव में क्या कर सकती हूँ जिससे मेरी जिंदगी में बदलाव आए? बुद्ध ने उसके चेहरे पर गहरी जिज्ञासा देखी और कहा, संगीता, अपने मन में करुणा जगाओ और छोटी छोटी चीजों से अपने आसपास के जीवों की मदद करो। जैसे अगर तुम रास्ते में किसी भूखे कुत्ते को देखो तो उसे एक रोटी खिला दो। संगीता को बुद्ध की यह बात साधारण लगी। उसने सोचा, क्या बस इतना सा काम करने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी? लेकिन वह बुद्ध की बातों का गहरा अर्थ समझने के लिए तैयार थी। उसने बुद्ध से विनम्रता से पूछा, वन, क्या बस एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाने से मेरी जिंदगी में सुख और शांति आ जाएगी? बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, संगीता, जीवन में सुख और शांति छोटे छोटे कर्मों से ही आती है। जब तुम एक भूखे जीव को रोटी खिलाती हो तो तुम्हारे अंदर की करुणा और प्रेम बढ़ता है। ये कर्म तुम्हें अपनी चिंताओं और दुखों से परे ले जाता है, और तुम्हारे मन में शांति और संतोष का भाव भरता है। तुम्हें अपनी चिंताओं को भूलकर दूसरों के लिए सोचना पड़ता है, और यही सोच तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लाती। संगीता ने बुद्ध के इन शब्दों को दिल से स्वीकार किया। उसने सोचा कि वह आज से ही बुद्ध के इस उपदेश का पालन करेगी। उसी दिन जब वह घर लौट रही थी, उसने रास्ते में एक भूखे कुत्ते को देखा जो भोजन की तलाश में भटक रहा था। उसके मन में तुरंत बुद्ध के शब्द गूंज उठे, और उसने अपने पास रखी एक रोटी निकाली और उस कुत्ते को खिला दी। कुत्ते ने भूख से बेहाल होकर रोटी खाई, और फिर उसकी आंखों में संतोष का भाव आ गया। संगीता को उस क्षण में एक अजीब सी शांति और सुख का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि अपने दुखों और परेशानियों से बाहर आकर जब उसने किसी और की मदद की तो उसका मन हल्का हो गया। उसने उसी समय तय किया कि वह रोज इसी तरह दूसरों की मदद करेगी, चाहे वह कोई भी छोटा सा काम ही क्यों न हो। अगले कुछ दिनों में संगीता ने देखा कि उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जब भी वह किसी भूखे या परेशान व्यक्ति या जीव को देखती, वह उसकी मदद करती। वह अब सिर्फ अपने दुखों के बारे में नहीं सोचती थी,
बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे उसके मन में एक स्थायी शांति और संतोष का भाव घर कर गया। उसके चेहरे पर अब हमेशा एक मुस्कान रहती और उसके जीवन में एक नया प्रकाश और सुख का अनुभव होने लगा। बुद्ध का संदेश स्पष्ट था, छोटे छोटे कृपालु कर्मों से ही जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। जब हम अपनी छोटी छोटी सामर्थ्यों से दूसरों की मदद करते हैं तो ये मदद वास्तव में हमें ही लाभ देती। संगीता ने अपने जीवन में यह अनुभव किया और उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। इस कहानी का सार यही है कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमें बहुत बड़े कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें अब दिल में करुणा और प्रेम का पौधा लगाना है और उसे रोजमर्रा के छोटे छोटे कर्मों से सींचना है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने आप ही अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करने लगते हैं। इस प्रकार संगीता ने बुद्ध के उपदेश का पालन करके अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त की और एक साधारण से कार्य, एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाने से उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया। गौतम बुद्ध का ये उपदेश आज भी हमें सिखाता है कि करुणा, प्रेम और दया का पालन करना ही हमारे जीवन में सच्चा सुख और शांति ला सकता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट्स करें ताकि मैं और भी ऐसा वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।